विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले के आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपकर पशु मेले के आयोजन की मांग रखी है। गौरतलब है कि लंपी वायरस को देखते हुए सरकार ने इस बार पशु मेले के दौरान पशुओं के आगमन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सांसद भागीरथ चौधरी का कहना है कि पुष्कर मेला विश्व पटल पर पशु मेले के तौर पर जाना जाता है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से कई पर्यटक पुष्कर पहुंचते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पशुओं के आगमन पर रोक लगाई जाने की वजह से कई पर्यटकों ने पुष्कर के होटलों में की गई एडवांस बुकिंग कैंसिल करवा दी है। इसका नकारात्मक असर पुष्कर की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं पुष्कर विधायक सुरेश रावत और अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि कांग्रेस सरकार पिछले 4 साल से कोई ना कोई बहाना बनाकर पुष्कर के सांस्कृतिक पशु मेले को खत्म करने पर तुली हुई है। सरकार सांप्रदायिकता को आधार बनाकर हर बार पुष्कर मेला टालने का प्रयास करती है, जबकि लंपी वायरस स्किन डिजीज का प्रकोप अब लगभग शून्य हो चुका है। इसके बावजूद भी सरकार संक्रमण का बहाना बनाकर पुष्कर मेले में पशुओं के आगमन पर रोक लगा रही है। उन्होंने बताया कि कई पशुपालक 1.5 से 2 महीने की यात्रा कर अपने पशुओं के साथ पुष्कर पहुंच चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ना तो पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की जा रही है और ना ही पशुपालकों को ठहरने का स्थान दिया जा रहा है। इसकी वजह से उन्हें काफी निराशा देखी जा रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रदेश सरकार पुष्कर मेले के दौरान पशुओं के आवागमन पर से लगी रोक को हटाए, ताकि पशुपालकों के साथ साथ स्थानीय पुष्कर वासियों की आर्थिक स्थिति को भी राहत मिल सके। संबंध में ज्ञापन दिया गया है और क्या आज पुष्कर के पशु मेले को लेकर के हमारे एमपी साहब और हमारे विधायक सुरेश जी रावत के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है और सरकार की मानसिकता किस तरह की मेंटलिटी है, किस प्रकार से हर चीज़ में सांप्रदायिकता वो देखती है, वो साफ ध्यान में आता है। उर्स का मेला हो चाहे मुहर्रम, तो उसके लिए सरकार हो जाती है चाक चौबंद, और जब आता है हिंदुओं का कोई त्यौहार या पुष्कर जैसा मेला तो हो जाते हैं इनकी आँख नाक कान बंद। सीधा सीधा लंपी स्किन डिजीज को लेकर के इन्होंने षड्यंत्र रच करके इस पुष्कर मेला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु मेले के नाम पे जाना जाता है, उसको खत्म करने, उसको नेस्तनाबूद करने की साजिश पिछले 4 साल से सरकार रच रही है। 4 साल पहले भी ये षड्यंत्र रचा गया था कि घोड़ों में बीमारी आ जाएगी, इसलिए घोड़ों को और जानवरों को नहीं आने दिया जाए। इस बार भी यही षड्यंत्र रचा गया है कि घोड़ों में बीमारी आ जाएगी, जानवरों में बीमारी हो जाएगी, लंपी हो जाएगा, ऐसा कह करके पशुओं से इस मेले को अलग किया जा रहा है। जबकि इस मेले की पहचान ऊँट, घोड़े और आने वाला जो पशुधन है वही है। उस पशुधन को रोक करके सरकार अपना जो सांप्रदायिक जो षड्यंत्र है उसको कामयाब करने की कोशिश कर रही है। पुष्कर मेले को फेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के सांसद महोदय के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर के मांग की है कि इस प्रकार की जो पाबंदियां लगाई जा रही है, जो वहाँ जो पशुओं के जो ओनर हैं, जो वहाँ आ चुके हैं अपना पशुधन लेकर के, ऊँटों को लेकर के आ चुके हैं, घोड़ों को लेकर के आ चुके हैं, उनको जानबूझकर हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। न उनको घास दी जा रही है, न उनको कहीं पर रहने का स्थान दिया जा रहा है। जबकि वो 1.5, 2 महीने पहले अपने घरों को छोड़ करके जानवरों को यहाँ लेकर के पहुँचे, तो उसमें राहत दी जाए और इस पशु मेले को पुनः आबाद किया जाए, ये मांग की है। साथ में जिला कलेक्टर महोदय को हमारे सांसद महोदय आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब के नेतृत्व में हम सभी ने ज्ञापन दिया। तीर्थराज पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला है, विश्वविख्यात है। देश और दुनिया के लोग पशुओं को देखने ही यहाँ पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर आते हैं। इसके अलावा भी श्रद्धालु आते हैं। तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास के अंदर पहली बार एक षड्यंत्र के तहत पुष्कर मेले को ख़त्म करने की एक योजना के तहत जो हमारे पशुओं को यहाँ आने से रोकने का जो कांग्रेस सरकार ने फरमान जारी किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिला कलेक्टर महोदय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाथ ज्ञापन दिया है कि पशु मेले की जो आयोजन है उसके अंदर पशु के आने पे रोक लगाई, उसको तुरंत प्रभाव से हटाई जाए और साथ ही वहाँ जो पशु आ गए उनकी सुविधा के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाया जाए, जिससे कि पशुपालकों को लाभ मिल सके। इसके अलावा भी हमारे जो पुष्कर के नागरिक हैं, साल भर की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ मेले पर निर्भर है और इसके अलावा भी देश और विदेश के कई पर्यटक आते हैं। आज विदेशी सैलानी लगभग 50% से अधिक की बुकिंग कैंसिल करा चुके हैं। देश के कई बड़े नामी लोग भी यहाँ घोड़े लेकर आते हैं, घोड़े खरीदने आते हैं, वो भी इस मेले में आने से महरूम रह गए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, जिला कलेक्टर महोदय से, कि तत्काल प्रभाव से इसकी रोक हटा के और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करे कि घोड़े और ऊँटों का यहाँ आवागमन हो और इनके लिए या जो पशु आ गए उनके लिए सुविधा हो। देखिए, मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्व प्रसिद्ध जो पुष्कर पशु मेला है और
देश ने पूरे दुनिया के उस पशु मेले को देखने आते थे। हम मानते हैं लंपी रोग आया था और विशेष तौर से गोवंश में आया था, परंतु मैं अभी उज्जैन गया था तो वहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ पशु मेला भर रहा था सब कुछ, परंतु विश्व प्रसिद्ध मेला होने के बावजूद आज पुष्कर के अंदर पशु मेले के पाबंदी लगाई जा रही है। इसे जो किसान है उसकी कमर टूट रही है। वो साल भर से सोच रहा था कि मेरे पशु बिकेंगे, वहाँ मेरा ऊँट बिकेगा, मेरा घोड़ा बिकेगा, जो भी अन्य पशु है जो बिकेंगे। उसके अलावा जो पुष्कर के अंदर जो जितने भी व्यापारी है, चाहे चाय की थड़ी से लेने वाला से लेकर, चाहे रेस्टोरेंट, चाहे रिसोर्ट से लेकर, जितने भी व्यापारी थे, छोटे मोटे सारे व्यापारी थे, वो इस साल भर से इस पुष्कर मेले का इंतज़ार करते हैं कि कब पशु मेला, ये पुष्कर मेला भरेगा और कब हमारे को आय होगी। वो साल भर से अपना परिवार को कैसे चला सकें इसके लिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज वहाँ चाहे ऊँट हो, चाहे घोड़ा, चाहे कोई भी पशु वहाँ बिकने के लिए आ रहे हैं। इतने पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कोई चारा नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। इतना ही नहीं, वो पशुपालक मेले में आए हैं, यदि वो किसी चाय के ऊपर, चाय की थड़ी पे चाय भी पी ले तो उसको भी पनिशमेंट देने की ये कोशिश कर रही है ये सरकार। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज हम सब पूरे ज़िले के हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी और सभी हमारे चेयरमैन, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, सब हम मुख्यमंत्री जी के नाम यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए कि आखिर थोड़ी सी ऐसे नहीं नियमों का लोग की लकीर नहीं होनी चाहिए। आज इंसान पे इतनी पाबंदी नहीं है, पर पशु पे इतनी पाबंदी क्या कि उनको चारे और पानी भी नहीं पिलाने की ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। काफ़ी पशु दूर दूर से आए हैं, बहुत प्रदेश से नहीं पूरे देश भर के कोने कोने से आए हैं। और आपको पता है फॉरेनर पूरे विश्व से यहाँ आते हैं, इस मेले का इंतज़ार करते हैं। आज वो उनकी जो बुकिंग थी वो कैंसिल करा रहे हैं। कितना अन्याय हो रहा है वहाँ पुष्कर वासियों के लिए। बहुत जो साल भर से इंतज़ार कर रहे थे कि कोरोना की मार से वो बहुत टूट चुके थे, पुष्कर वासी व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये मेला भरेगा और हमारे कुछ आय होगी तो हमारे परिवार का और हम कैसे खर्चा चलाएंगे। उन सब के ऊपर पाबंदी लगी है।